हाय मेरी प्यारी बहनों, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे संतान प्राप्ति वाले वीडियो पर काफ़ी मैसेज आए हैं कि आंकड़े की जड़ कैसे बांधनी है, कौन सा गोत्र बोलना है। तो आज मैं आप सभी के लिए आंकड़े की जड़ को लेकर फुल वीडियो बना दे रही हूँ कि आप उसको कैसे बांधें, कैसे खोलें, कब कैसे क्या करना है। तो आप सभी को मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, जब आप पीरियड के जैसे कि आज आप पीरियड से हुई हैं तो आपको पीरियड्स का 7वें दिन मंदिर में जाकर ये उपाय करना है, आंकड़े की जड़ बांधना है। तो आपको क्या करना है, आप जब 7वें दिन मंदिर जाएंगे तो उसके एक दिन पहले आपको पीरियड्स के 6वें दिन आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना है और सुबह या शाम आप कभी भी जाइए, आपको आंकड़े की पेड़ के नीचे से उसकी एक जड़ निकाल लानी है, छोटी सी। देखिए, इतनी बड़ी भी जड़ आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ नहीं लाना है आपको, इतनी बड़ी जड़ लाना है जितना आप कंफर्टेबल अपने कमर में बांध सको। तो आपको किसी और के साथ नहीं जाना है। जिनको भी संतान प्राप्ति करनी है तो उनको अपने हस्बैंड के साथ जाना है, किसी और से नहीं मंगाना है। और आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को ही जाकर जड़ लेकर आना है। और दूसरे दिन मंदिर में भी हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो देखिए, आप 6वें दिन आंकड़े की जड़ अपने हस्बैंड के साथ जाकर ले आइए और आप रात को ही इसको तैयार करके रख लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए मैं आप सभी को बताती हूँ। आपको ये अपनी कमर के हिसाब से लाल धागा नाप के रख लेना है और आपको एक लाल कलर का ऐसा कपड़ा लेना है। और अब आपको कपड़े में इस तरह, देखिए, आपको ये जड़ को इस कपड़े में इस तरह रखना है। ये देखिए, इस तरह रखना है और इसको यूं बंद कर लेना है और ऐसे घुमा लेना है। अब आपको इसी के बीच में इस तरह धागा फंसा लेना है। देखिए, इस तरह आपको इसको सुई धागे से सिल लेना है। ताकि आपकी जड़ इस धागे से, इस कपड़े से निकलकर बाहर ना गिरे। और आपको ध्यान रखना है कि ये जड़ खुलकर आपकी कमर से गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये खंडित हो जाती है। बस जब आप इसको मंदिर में बांधें तभी ये आपकी कमर में, तब से लेकर जब तक आपका गर्भ ना ठहर जाए, जब तक आपका ये देखें, इस तरह आपको सुई धागे से इसको एकदम सिल लेना है। ये देखिए, ये अब यहाँ से हिल भी नहीं रहा है, एकदम अच्छे से बन गया है। देखिए, आपको जाना है मंदिर में, पूजा करना है, इसको साथ में लेकर जाना है। और आपको और आपके हस्बैंड को एक पीपल का पत्ता भी लेकर जाना है। आपको आसपास मिल जाएगा पीपल का पत्ता, तोड़ लीजिएगा। आप एक पीपल का पत्ता लेकर जाइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भोलेनाथ की मंदिर जाना है और भोलेनाथ का जल से उनका स्नान कराना है, उनको टीका चंदन लगाना है, उनको फूल, बेलपत्र, समी, जो कुछ भी आपके पास सामग्री हो, भोलेनाथ को चढ़ाना है। और वो पीपल का जो पत्ता रहेगा उसको आपको अवभूतेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। और अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का नाम लेना है, एक दूसरे का गोत्र लेना है और अवभूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको भोलेनाथ से विनती करनी है, हे भोलेनाथ, हमारी गोद जल्द से जल्द भर दीजिए। हे अवधूतेश्वर महादेव, हमारी गोद जल्द से जल्द भरिए। हम ये आपका आंकड़े का उपाय कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द सफल करिए। और बस आपको इसको इस तरह शंकर जी समझकर 21 बार इस तरह से घुमाना है।
जय तुमरुका जी महाराज, जय तुमरुका जी महाराज, जय तुमरुका जी महाराज, जय तुमरुका जी महाराज। इस तरह आपको 21 बार भोलेनाथ के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाना है और वहाँ मंदिर में ही बैठकर वाइफ को इस आंकड़े की जड़ को अपने कमर में बांध लेना है। और ध्यान रखना कि बांधने के बाद आंकड़े की जड़ आपकी खुल के गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छे से बांधिएगा कि आपके कमर से जड़ खुल के गिरे ना। बस आपको मंदिर में ये जड़ बांध लेना है, भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना कर लेना है। आपको जो भी समस्या है, जो भी दुख दर्द है, आप भोलेनाथ को सुनाइए और भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। अब जो काम होगा वो आपका भोलेनाथ स्वयं करेंगे। आप पंडित प्रदीप मिश्रा बोलते हैं, आपके भोलेनाथ की चौखट पर जाना हमारा काम है, हमारी बिगड़ी बनाना उनका काम है। तो बस अब आपको भोलेनाथ पर छोड़ देना है और आराम से खुशी से अपनी लाइफ में जीना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बस भोलेनाथ पर छोड़ देना है। क्योंकि आप जितना टेंशन लोगे उतना ही आपको बेबी होने में भी परेशानी आती है टेंशन के कारण। इसलिए बस आपको भोलेनाथ पर भरोसा रख के ये उपाय करने के बाद छोड़ देना है। अब आप 2-3 महीने तक देखिए, आपकी गोद ज़रूर भर जाएगी। और अगर आंकड़े की जड़ बांधने से भी आपकी गोद ना भरे तो आप एक बार पशुपतिनाथ व्रत करिएगा। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आप हर सोमवार को लास्ट सोमवार को तो ज़रूर से भोलेनाथ की मंदिर जाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र चढ़ाकर, समी चढ़ाकर आप ज़रूर विनती करिए कि भोलेनाथ इस साल आपकी गोद भर दे। तो सावन के महीने में आप एक काम और ये कर लीजिएगा, भोलेनाथ ज़रूर आपकी गोद भरेंगे, ज़रूर भोलेनाथ आपकी गोद जल्द से जल्द भरेंगे। आप बस उन पे भरोसा रखिए। और आपको जो आंकड़े की जड़ बांधते टाइम क्या बोलते हैं गोत्र बोलना है, वो आपको शादी के बाद पति के साथ आप जाते हैं तो पति का गोत्र ही आपका गोत्र हो जाता है। इसलिए आपको आपके मायके वाला गोत्र नहीं बोलना है। आप शादी के बाद जिस घर में आई हैं, आपके पति का जो गोत्र है अब वही आपका गोत्र है। तो आपको अपने पति का गोत्र बोलना है, अपना नाम लेना है, पति का नाम लेना है, ठीक है। और देखिए, आपको ये जब तक बांध के रखना है जब तक आपकी गोद भर ना जाए, बीच में खोलना नहीं है। पीरियड्स आता है आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई खंडित नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपकी कमर से गिरना नहीं चाहिए। तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो भी आप इसको पहन कर रखो। जब आप प्रेग्नेंट होने के बाद जब आप डिलीवरी के लिए डिलीवरी डॉक्टर के यहाँ अस्पताल जाना हो तो अब आप इसको खोलकर अपने घर पे रख कर जाइए। बाकी आप जब तक और बाद में आप आंकड़े की जड़ जब आपका सब कुछ हो जाए, आपके घर से सोबर ख़त्म हो जाए, तब आपको अपने आंकड़े की जड़ किसी बहते हुए नदी में बहा देना है या तो किसी पेड़ के नीचे गड़ा देना है। बस उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलूं?